नमस्कार। आज हम बात करेंगे डस्टिन डेनियल क्रेटन के द्वारा निर्देशित फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। स्पाइडरमैन सीरीज की एमसीयू के अंदर सोनी के कोलैबोरेशन के बाद ये चौथी फिल्म है और इसके पहले वाली जो फिल्म थी जहां पर समाप्त हुई थी वहीं से ये कहानी लिटरली शुरू होती है। स्पाइडरमैन नो वे होम में जो इनकर्जन दिखाया गया था और डॉक्टर स्ट्रेंज के उस मंत्र के उच्चारण के बाद उनके दोस्त, उनके सगे संबंधी सारे लोग पीटर पार्कर को भूल जाते हैं, स्पाइडरमैन याद रहता है। अब फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है, असमंजस में है। और इस फिल्म के आप आगे सुने इस रिव्यू को, उससे पहले मैं एक बात कह दूं, ये रिव्यू पूरी तरह से स्पॉइलर से भरा हुआ है, तो कृपया करके अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो इस रिव्यू को मत देखिए। मेरा इस फिल्म को रिव्यू करने के पीछे का मकसद ये है कि जैसा आप देख रहे हैं 90s टॉक्स है और हमने स्पाइडरमैन को अर्ली 90s में जिस तरह से जिया है ये फिल्म उसको जस्टिफाई करती है। सरप्राइजिंगली इस फिल्म में नो वे होम जैसे एक्शन सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये फिल्म स्पाइडरमैन को हमसे इमोशनली कनेक्ट करती है। और टॉम हॉलैंड ने क्या शानदार एक्टिंग की है, मतलब लाजवाब एक्टिंग की है। वीएफएक्स बढ़िया है, आपको मतलब सीट पर चिपकाए रखेंगे वीएफएक्स। सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों, हम जिस स्पाइडरमैन फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की बात करते हैं, हमने जो बचपन में मार्वल के कॉमिक्स पढ़े हैं और वहाँ से जब हम इस मूवी को देखते हैं, इसके पहले भी जो टॉम हॉलैंड सीरीज की जो मूवीज़ रही है इसमें आपको अंतर दिखता है। ये फिल्म आपको जो टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की दूसरी सीरीज थी जहाँ पर वो भी इमोशनल चीज़ों से भरा होता है और उसके बॉडी के अंदर एक बदलाव आते हैं, वैसे ही ये स्पाइडरमैन अपने फुल फ्लेज फुल फॉर्म में आता है। अपनी शक्तियों का जिस प्रकार का उसे आभास होता है कि उसकी शक्तियाँ कितनी खतरनाक हो सकती हैं, इस बारे में फिल्म है। इस फिल्म में भी एक बार फिर से हल्क की एंट्री हुई है और पैच में हुई है और क्या शानदार एंट्री हुई है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर बैनर का जो इसके अंदर रोल रहा है और जो चीज़ें बता रहे हैं वो कनेक्ट करता है कि डॉक्टर बैनर जब पहचान नहीं पाते और ये एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं लगते, और जिस प्रकार की टेक्निकल चीज़ें लगती है। लेकिन अभी तक जो एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन रही है, टॉमी मैगवायर की जो स्पाइडरमैन रही है, ये दोनों भी टेक्निकली साउंड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टॉम हॉलैंड का एमसीयू वाला स्पाइडरमैन है, इस फिल्म ने मुझे कई जगह पर आयरन मैन और स्पाइडरमैन के कॉम्बो को दर्शाया है। अब ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। क्यों है वो मैं बताता हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि एमसीयू में टोनी स्टार्क अभी तो नहीं है, ठीक है। अब डूम्सडे के समय वही हैं, क्या है ये, इस पर थ्योरीज हैं और वो अलग अलग चलेंगी। परंतु एक चीज तो तय है कि जो टोनी स्टार्क चाहता था ना कि वो स्पाइडरमैन बने, वो इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। वो टेक एक्सपर्ट हो चुका है और वो चीज़ों को बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह उसने भी, जैसे जो फ्राइडे है या जाविस है, जिस प्रकार से उससे वो बात करता था, स्पाइडरमैन उससे बात करता है। आज तक जो 2 वर्जन हमने स्पाइडरमैन के देखे वो ऐसे नहीं थे, तो यहाँ बिल्कुल एक अलग टेक वाला फील देता है। और वो जो कॉम्बिनेशन है स्पाइडरमैन का हमको एमसीयू में ज़्यादा अच्छा कनेक्ट करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फिल्म जहाँ नो वे होम समाप्त हुई थी, ब्रांड न्यू डे वहीं शुरू होती है और समाप्ति वहीं नो वे के इम्पैक्ट पर जाती है, जहाँ पर आपको स्पष्ट पता है कि अब इनकर्जन होगा। टॉमी मैगवायर का भी हो सकता है स्पाइडरमैन आपको इसमें आने वाले सीरीज में दिखे, और बिल्कुल दिखने की संभावना है। एंड्रयू गारफील्ड भी दिख सकते हैं। किंतु ये अब जब डूम्सडे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, एक चीज़ समझ में आया है एमसीयू को लेकर के कि एमसीयू के पास बड़े प्लान्स है। काश मतलब सोनी और एमसीयू का ये कोलैबोरेशन हम आगे भी भविष्य में देख पाएँ। मुझे लगता है कि संभवतः अब वो टाइम फ्रेम समाप्त ही होने वाला है, लेकिन ये स्पाइडरमैन हमको याद रहेगा, इसके इमोशन याद रहेंगे, एमजे याद रहेगी, उसकी फ्रेंडशिप याद रहेगी अलग तरह की। अपने आप में मुझे ये फिल्म बहुत शानदार पैकेज लगी है। इस फिल्म को आप लोग
एक बार नहीं बार बार जाकर के देख सकते हैं, इतनी अच्छी फिल्म मुझे लगी है। डेफिनेटली ये नो वे होम नहीं है, नो वे होम एक अलग लेवल पर थी क्योंकि उसमें सभी स्पाइडरमैन थे, साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज था, मतलब एक वो अलग पैकेज थी। उसने एमसीयू के गिरते हालात को थाम लिया था। इसका यह मतलब नहीं कि यह फिल्म उससे कमजोर है, यह सोलो स्पाइडरमैन की फिल्म है, प्योरली बेस्ड है और ये अपने आप को एक अलग जगह पर एक मुकाम देती है। एक्शन सीक्वेंस थोड़े आपको छोटे 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 नजर आएंगे, कोई भी एक्शन सीक्वेंस ऐसा नहीं कि 5-7 मिनट का है, वो 2-2 मिनट का है, लेकिन वो दमदार एक्शन सीक्वेंस है। स्पाइडरमैन की शक्तियों को वो अलग आयाम देते हैं, अलग दृष्टिकोण देते हैं। तो एक बार आप लोग जरूर जाइए, फिल्म देखिए। और हाँ, फिल्म देखने के साथ साथ द अभिषेक तिवारी शो जो कि 90s टॉक्स लेकर के आता है, यानी हम पुरानी फिल्मों के भी रिव्यू करेंगे, अपनी पुरानी यादें, ये जो मेरे पीछे कैसेट्स पड़े हैं, ऑडियो कैसेट्स पड़े हैं, मतलब कैसेट्स के रिव्यू, पुराने एल्बम के रिव्यू, आपको जो 90s वाला फील चाहिए ना इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, जो हम 90s या मिलेनियल या फिर 80s के लोगों ने जीवन जिया है, मैं उससे आपको जोड़ने का निरंतर प्रयास करूंगा। तो अगर आप भी मेरी तरह पुराने चावल हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप नए चावल हैं यानी जेनजी हैं तब भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि आपको ये पता चले कि वो दुनिया और इस दुनिया में जो एक टेक का अंतर है, एक इमोशन का अंतर है, वो भी हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के संस्करण में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।